प्यारे बच्चों, मैं मिश्रा सर आप सबों का आज के इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम विज्ञान विषय के पाठ 14 ध्वनि के भाग 1 का अध्ययन करेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। आज के इस भाग में हम सीखेंगे कि ध्वनि किसे कहते हैं, ध्वनियाँ कैसे उत्पन्न होती है, कंपन क्या है, मनुष्य द्वारा ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है। इन सबों चीज़ों के बारे में आज हम विस्तार पूर्वक जानेंगे बच्चों। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं ध्वनि किसे कहते हैं। बच्चों, आप अपने दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार की आवाज़ें सुनते हैं, जैसे सड़कों पर चलती बसों, कार, गाड़ियों आदि के घरघराहट की आवाज़, चिड़ियों का कलरव, मेंढकों का टरटराना, गायों आदि का रंभाना को उनसे उत्पन्न ध्वनि के आधार पर हम पहचान पाते हैं। बच्चों, इन आवाज़ों को हम ध्वनि कहते हैं, समझे। अतः ध्वनि ऊर्जा का एक प्रकार है जो मानव के कानों में सुनने की संवेदना उत्पन्न करती है। ध्वनि का हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान है। एक दूसरे से संपर्क स्थापित करने में यह हमारी सहायता करती है। अपने चारों ओर हमें विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ सुनाई पड़ती हैं। आप भी सुनने का प्रयास कीजिए बच्चों। अब जानते हैं ध्वनियाँ कैसे उत्पन्न होती हैं। बच्चों, ध्वनि कंपित वस्तुओं द्वारा उत्पन्न होती है। साइकिल की घंटी बजाकर उसे हल्के से छूने पर उसके कंपन की अनुभूति होती है। जब घंटी बज न रही हो तो कंपन की अनुभूति नहीं होती है। इससे स्पष्ट होता है कि कंपन से ही ध्वनि उत्पन्न होती है। बच्चों, आप करके देखिए साइकिल के साथ। अब जानते हैं कंपन क्या होता है। किसी वस्तु की अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर या ऊपर नीचे होने वाली गति को कंपन कहते हैं। जब कसकर तने हुए एक रबर बैंड को बीच से खींचकर छोड़ते हैं तो यह कंपन करता है और ध्वनि उत्पन्न करता है। जब यह कंपन करना बंद कर देता है तो ध्वनि उत्पन्न होना भी बंद हो जाती है। बच्चों, समझे। इस प्रकार हमने देखा कि कंपन करती हुई वस्तुएं ध्वनि उत्पन्न करती हैं। कुछ स्थिति में ये कंपन आसानी से दिखाई देते हैं, लेकिन अधिकांश स्थितियों में उनका आयाम इतना कम होता है कि वे दिखाई नहीं देते हैं, परंतु हम इन कंपनों की अनुभूति कर सकते हैं। बच्चों, महसूस कर सकते हैं। बच्चों, आप मंजीरा, घटम यानी मिट्टी का बर्तन तथा करताल से परिचित हो गए। चित्र में देख सकते हैं। ये वाद्य यंत्र हमारे देश के अनेक भागों में बजाए जाते हैं। इन सभी वाद्य यंत्रों को केवल आघात कर यानी चोट कर ध्वनि उत्पन्न किया जाता है। क्या आपने इस प्रकार के कुछ अन्य वाद्य यंत्र को देखा है? आप भी कुछ वाद्य यंत्र बना सकते हैं। बच्चों, जब आप सितार के तार को बीच में से खींचकर छोड़ते हैं तो आपको केवल तार की ही ध्वनि सुनाई देती है। आप संपूर्ण यंत्र के कंपन से उत्पन्न ध्वनि को सुनते हैं। इसी प्रकार ढोलक की झिल्ली पर आघात करने से केवल झिल्ली की ध्वनि नहीं सुनाई देती, बल्कि संपूर्ण यंत्र की ध्वनि सुनाई देती है। बच्चों, अब जानते हैं मनुष्य द्वारा उत्पन्न ध्वनि के बारे में। आप कुछ समय तक चिल्लाकर बोलिए, करके देखिए, गाना गाइए अथवा गुनगुनाइए। अपने हाथ से कंठ को स्पर्श कीजिए और फिर से आप दोहराइए इन सब चीज़ों को। क्या आपको कंपनों की अनुभूति होती है? आप करके देखिए, महसूस कीजिए। हाँ, इसी तरह बच्चों, मानव में ध्वनि वाक् यंत्र यानी कंठ द्वारा उत्पन्न होती है। अपनी उंगलियों को कंठ पर रखिए। कंठ पर कठोर उभार को खोजिए जो निगलते समय चलता हुआ प्रतीत होता है। यह श्वसन नली के ऊपरी सिरे पर होता है। इसे ध्वनि बॉक्स या वाक यंत्र कहते हैं। वाक यंत्र उत्तकों से बने दो परत होते हैं जिन्हें वाक तंतु कहते हैं। दो वाक तंतु के बीच एक पतली झिरी बनी होती है जिससे वायु निकलती है। बच्चों, जब फेफड़े बलपूर्वक वायु को झिरी से बाहर निकालते हैं
तो वाक् तंतु कंपित होते हैं रबर बैंड की तरह। वाक् तंतु के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। वाक् तंतु तने एवं ढीली स्थिति में अलग अलग ध्वनि उत्पन्न करते हैं, इसलिए कई लोग कई सारी ध्वनियां उत्पन्न कर पाते हैं। क्या आप जानते हैं बच्चों, पुरुषों के वाक् तंतु की लंबाई लगभग 20 मिलीमीटर एवं महिलाओं के वाक् तंतु की लंबाई लगभग 15 मिलीमीटर होती है। बच्चों के वाक् तंतु बहुत छोटे होते हैं, इसलिए पुरुषों, महिलाओं तथा बच्चों की वाक् ध्वनियाँ भिन्न भिन्न होती है। बच्चों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट करें। बच्चों, मिलते हैं इसके द्वितीय भाग में। समझे बच्चों, इसके अगले पार्ट को लेके। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों। बाय बाय बच्चों। अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।